11th नंबर क्वेश्चन है। अब हम उसकी बात करते हैं। ये जो है रिलेटेड है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, जिसे कि गति, समय और दूरी भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग रन्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम टू क्रॉस अ पोल। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि एक खंबा है, मतलब पोल है, उसको पार करने में कितना समय लगेगा ट्रेन को। और ट्रेन की लंबाई आपको दी है 150 मीटर, और यहाँ पे 60 किलोमीटर जो है पर आवर, वो उसकी स्पीड गिवन है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर ट्रेन की लेंथ है, यहाँ पे है ट्रेन लेंथ। ओके। जो ट्रेन की लेंथ है ये होती है इक्वल किसके, डिस्टेंस के। ये होता है हमारा डिस्टेंस, जो कि कितना गिवन है हमें, 150 मीटर। 150 मीटर गिवन है। एंड यहाँ पर स्पीड दी है ट्रेन की। स्पीड स्पीड यहाँ पे हम देखें तो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। और आपको निकालना है कि जो ट्रेन है पोल को क्रॉस कर रही है, खंबे को, तो उसको कितना टाइम लगेगा। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम आपको फाइंड आउट करना है। ओके, जस्ट तो यहाँ पे आप जस्ट ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन तो टाइम जो है वो सेकंड्स में दिया है, आपको सेकंड्स में निकालना है यहाँ पे टाइम। तो आप देखिए यहाँ पे यूनिट्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर यूनिट्स पे आपने ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। यहाँ पे जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको पहले आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। से हम कन्वर्ट करने वाले हैं स्पीड को, तो हम 60 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। 6 की टेबल से इसको जस्ट हम कट करते हैं, 6×3 = 18 और 6×1 = 6 एंड 0। ये आ गया आपका 10/3 और इंटू 5 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 50/3 तरह से। और ये कन्वर्ट हो गया है अब मीटर पर सेकंड में स्पीड। और टाइम निकालना ही है हमें। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। तो यहाँ से स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसी तरह टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको दिया है 150, ये गिवन है, 150 मीटर डिस्टेंस है। और टाइम आपने, स्पीड जो है अभी निकाली है मीटर पर सेकंड में 50/3। तो 50/3 यहाँ पे आप रख देंगे। ये इस तरह से हो जाता है 150 × 3/50। ओके, ये 0 से 0 कट, 5 से ये 3 टाइम्स कट, तो ये आ जाता है आपका 9 सेकेंड। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया है, इसका ऑप्शन आया है ए, 9 सेकेंड। मतलब उसको एक पोल को पार करने में 9 सेकेंड लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया है कि 8, यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर देती हूँ। 8 रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो है हमको निकालनी है। हमने यहाँ पे जस्ट एक्स सिंपल सपोज कर लिया है। डिवाइड में है 14 × 3 + 9, और इक्वल में दिया है यहाँ पे 21। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको आपको बोर्ड मास रूल से सॉल्व करना होता है। बोर्ड मास, तो यहाँ पे बोर्ड मास क्या होता है, ब्रैकेट, फिर उसके बाद में ऑपरेशन जो भी होते हैं या ऑफ, और डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन एंड एस से सब्ट्रैक्शन, ये होता है बोर्ड मास रूल। तो उसी से हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8√x सेम है, वैसा ही इसके डिवाइड में क्या है 14, तो हमने यहाँ पे डिवाइड में 14 लिख दिया। अब इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, और फिर अगेन मल्टीप्लाई 3, ये 3 को हमने यहाँ लिखा है, एंड +9 = 21। तो टेबल से इसे कट करेंगे, 2×4 = 8, 2×7 = 14। तो ये हमारे पास आ जाएगा
12/7 रूट एक्स और +9 इक्वल टू 21 है। तो 12/7 रूट एक्स तो सेम यही रहा, और ये हो जाएगा 21 माइनस 9। 21 माइनस 9 करेंगे तो ये हमें मिलेगा अगेन 12। देखिए यहाँ पे √7 12/7 यहाँ पर है हमारे पास 12/7 रूट एक्स इक्वल टू ये मिलेगा हमें 12। तो रूट एक्स तो यहीं पर रहा, एंड 12 के पास ये 12/7 जाएगा इक्वल के इस साइड, तो 7/12 हो जाता है। तो यहाँ से 12 से 12 कैंसिल हो जाता है, तो रूट एक्स की वैल्यू मिलती है यहाँ पर 7। रूट एक्स मतलब कि 7, तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 7² मतलब कि 49। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 13। ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब कि लाभ और हानि का। अब इस क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 500 एंड सेलिंग प्राइस है 600, और आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कम है सेलिंग प्राइस से, मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है ना। हमारा जो सीपी है 500 गिवन है, और एसपी सीपी, हाँ सीपी 500 है, और एसपी सेलिंग प्राइस जो है 600 है। तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट मतलब कि सेलिंग प्राइस में से आपको कॉस्ट प्राइस माइनस करना है। अब यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दिया है कितना, 600, और कॉस्ट प्राइस दिया है 500। तो जो आपका प्रॉफिट है वो क्या आ जाएगा आपके पास, 100 रुपीज। ओके, अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज में आपको प्रॉफिट रखना होता है, उसके डिवाइड में जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस कितना है 500, और मल्टीप्लाई में जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, यहाँ पे होता है प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड में कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये होता है फॉर्मूला। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज हम देखते हैं क्या निकलेगा। 0 से 0 कैंसिल, और ये 5 से ये हो जाएगा 20 टाइम्स, मतलब कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा अब, 20%। ये भी हो गया, और इसका ऑप्शन नंबर आया है बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर, टाइम एंड वर्क मीन्स समय और कार्य। ओके, तो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि ए डज वर्क इन 12 डेज एंड बी इन 8। मतलब कि ए जो है किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है, और बी जो है उसे 8 दिन लगते हैं कंप्लीट करने में। तो आपसे पूछा है कि टुगेदर दे फिनिश इन, वो दोनों मिलकर अगर उस काम को करेंगे तो वो कितने दिन में करेंगे। बेसिक क्वेश्चन आपका ये है। तो आपको जस्ट इसमें क्या अप्रोच करनी है कि जो ए है वो किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 डेज में, एंड जो बी है वो उसी काम को करता है कितने, 8 डेज में। क्लियर। तो आपको यहाँ पर इन दोनों के काम तो पता है, पर ये नहीं पता है कि टोटल वर्क कितना है। तो आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे, और वो किससे निकलेगा, एलसीएम से। बाय सिंपल एलसीएम से आप निकालेंगे यहाँ पे टोटल वर्क आता है आपका 24। क्लियर, ये है आपका टोटल वर्क 24 है। अब यहाँ से आपको एफिशिएंसी भी निकालनी होगी, तो 24 डिवाइड बाय जब आप 12 करते हैं, 25 डिवाइड बाय 12, तो कितनी आ जाती है यहाँ से आपकी एफिशिएंसी, 2 आ जाएगी। और सेम उसी तरह से आप बी की भी एफिशिएंसी निकालेंगे। ये किसकी एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी है ये 2, और ये बी की भी निकालना है आपको। तो 24 डिवाइड बाय 8 करोगे आप, है ना, तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब ये जो एफिशिएंसी ये पर डे के अकॉर्डिंग है। ओके, पर डे के अकॉर्डिंग, मतलब कि मान लीजिए टोटल 24 चेयर्स बनाने का वर्क है, तो ए जो है पर डे 2 चेयर्स बनाता है, और बी जो है पर डे 3 चेयर्स बनाता है। तो इस तरह से ये लोग काम करते हैं। अब दोनों मिल के अगर काम करें तो कितने, दोनों मिल के कर रहे हैं, मतलब कि दोनों एफिशिएंसी भी, दोनों की एफिशिएंसी भी मिल जाएंगी। एक ए की एफिशिएंसी है 2 प्लस बी की एफिशिएंसी है 3, तो दोनों की एफिशिएंसी मिलके कितनी हो गई, 5। मतलब कि वो पर डे 5 चेयर बनाएंगे।
तो यहाँ पे आपको कितनी बनानी है, 24 चेयर्स बनानी है। तो अगर एक दिन में वो 5 चेयर्स बनाते हैं तो कितने दिनों में वो काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 4.8 जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 4.8। देखिए ये है एक क्वेश्चन नंबर 15, पाइप एंड सिस्टर्न्स का क्वेश्चन, मतलब कि पाइप और टंकी। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन, वन पाइप फिल्स टैंक इन 6 आवर्स, अनदर एम्प्टीज इन 9। मतलब कि एक जो पाइप है वो इनलेट पाइप है, ओके। इनलेट पाइप जो है वो कितने 6 आवर्स में भरता है किसी टंकी को, और एक आउटलेट पाइप है, और वो आउटलेट पाइप 9 आवर्स में टंकी को क्या करता है, एम्प्टी करता है, खाली करता है, ओके। तो इफ बोथ आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों पाइप्स को एक साथ खोल देते हैं हम, है ना, ओपन कर देते हैं, तो इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, तो कितने टाइम में टैंक फिल होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 6 आवर में टंकी पूरी फिल हो जाती है, एंड 9 आवर्स उसको पूरे एम्प्टी होने में लगते हैं, खाली होने में लगते हैं। तो आपको यहाँ से पता है कि इनलेट पाइप की स्पीड ज़्यादा है और आउटलेट पाइप की जो स्पीड है वो कम है, मतलब धीरे धीरे खाली हो रहा है और ये जल्दी से भर जाती है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो सेम वही जैसे टाइम एंड वर्क क्वेश्चन को आपने अप्रोच की थी, सेम उसी अप्रोच से इसको करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो क्या है वो मैं बताती हूँ, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे आपको सेम वैसे ही आपको एलसीएम लेना है। 6 और 9 का एलसीएम कितना आ जाता है, 18। तो ये आपका आ गया कि टोटल कितने लीटर पानी है इसमें, ओके। टोटल यूनिट्स आ गई हमारी, कितनी है, 18 लीटर टैंक में पानी आता है। अब इनलेट पाइप 6 आवर में उसको 18 लीटर को फिल कर देता है, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जस्ट सिंपल 18 डिवाइड बाय 6 आप करोगे तो कितनी आ जाएगी, 3। और इसको भी आप करोगे 18 डिवाइड बाय 9, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2। बट ये जो है आउटलेट पाइप है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ये खाली करेगा, है ना, तो हम इसको माइनस में लेंगे। क्लियर। अब दोनों को एक साथ ओपन कर रहे हैं, मतलब इनलेट पाइप और प्लस आउटलेट, ये दोनों को हम एक साथ ओपन करें तो दोनों की एफिशिएंसी भी ऐड हो जाएगी, मतलब इसकी 3 है और इसकी -2 है, तो ये ऐड हो गई। तो रिजल्ट क्या आया यहाँ पर, 1 आया, मतलब कि 1 लीटर पानी फिल होगा पर आवर, ओके। तो यहाँ पे हमको टोटल फिल कितना करना है, 18 लीटर पानी, और यहाँ पे आपको फिर 1 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 18। क्लियर। तो यहाँ पर 18 आवर्स कहाँ पे दिख रहा है, ये है ऑप्शन नंबर ए। मतलब कि टंकी जो 18 लीटर वाटर है वो कितने समय में फिल करेगी, 18 आवर्स में, अगर दोनों पाइप हम ओपन कर देते हैं, इनलेट पाइप भी एंड आउटलेट पाइप भी। इनलेट पाइप मतलब जो पानी फिल करता है, आउटलेट पाइप मीन्स जो पानी बाहर करता है, एम्प्टी करता है खाली टंकी को। ये जो क्वेश्चन है ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, संख्याओं की श्रृंखला जिसे कहते हैं। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में, 4, 9, 16, 25, 36। ये मैं यहाँ पे मैं सीरीज नोट डाउन कर देती हूँ, 4, 9, 16, 25 एंड 36, ये है पूरी सीरीज। और आपको नेक्स्ट जो सीरीज क्या आएगी वो पता लगाना है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो कुछ नंबर्स हैं ये इंक्रीज तो हो रहे हैं, पर किस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं, 4, 9, 16, 25, 36। तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है, जैसे स्क्वायर नंबर्स का, जैसे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 होता है नहीं, एंड 5 की पावर 2 25 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है। तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, तो लास्ट में क्या आने वाला है हमारे पास, 7 पावर 2, मतलब कि जो क्या होता है ये 49 होता है। तो यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस सीरीज में नेक्स्ट जो नंबर होगा, नेक्स्ट संख्या जो होगी वो क्या होगी, 49 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 17 अगेन आया है सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से करते हैं। देखिए क्या दिया है, यहाँ पे पहले मैं नोट डाउन कर देती हूँ, 32% 150 प्लस, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है मतलब हमने एक्स ले लिया यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे ऑफ नहीं लिया था ना मैंने, यस ये भी ऑफ,
एंड ये है 410 इक्वल टू 65% ऑफ 220 माइनस 13। ये है पूरा क्वेश्चन। तो इसको हम करते हैं प्रॉपरली। 32% मतलब 32 डिवाइड बाय 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 150 प्लस एक्स, परसेंट मतलब कि एक्स अपॉन 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ की प्लेस पे हमने मल्टीप्लाई पुट किया है, एंड 410 इक्वल टू, इसको भी कर देते हैं 65 अपॉन 100, 65% है तो हमने इस तरह से लिख दिया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 220 और लास्ट में लिखा है माइनस 13। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। आप इसको 5 से कट कर सकते हैं, 5 2 से 10, 5 3 जा 15। यहाँ पर भी जीरो से जीरो कैंसिल, इसको हम 41/10 ही रहने देते हैं। यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ से 2 से कट करते हैं इसको हम, 2 5 सा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहाँ से 5 से कट करते हैं इसको, 5 1 सा 5, 1 सा 5, 5 3 जा 15। तो ये आ गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो यहाँ से इसको भी कट कर लेते हैं यहाँ पे, 2 से 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या क्या मिला है, 16 × 3, मतलब कि ये होता है 48, इतना 48 हो गया। फिर प्लस ये हमारा है 41/10, इक्वल में हमारे पास है ये 13 × 11, इसको हम लिख सकते हैं 143, और माइनस में है 13। तो इस तरह से ये वैल्यू हमको मिली है। नेक्स्ट स्टेप हमें अब क्या करेंगे हम, इसमें x भी है, 41/10 × x, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप सबसे पहले इसको माइनस कर देना, है ना, इस पोर्शन को। तो ये हो जाएगा हमारे पास 48 प्लस 41/10 × x इक्वल टू, ये मिल जाएगा हमें 130। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप 41 को इक्वल के इस साइड ले जाना और माइनस कर देना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, मैं इधर कर देती हूँ, ये आपको इधर देखना है। क्या हो जाएगा, 41/10 × x इक्वल टू, ये हो जाएगा 130 माइनस 40। ओके, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू जो मिलेगी, ये 41/10 × x इक्वल टू 82। क्लियर। तो x यहाँ पर हमारा मिल जाएगा 82, और ये हो जाएगा 41/10 है तो यहाँ आके 10/41 हो जाएगा। अब 41 से इसको कट कर दीजिए, 41 और 42, 2 जा 82। तो 2 × 10 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ से हमारे पास 2 × 10 मतलब 20 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। अब यहाँ पर इसमें क्या दिया है, इफ टेबल, टेबल को ये लिखा है GZYOV, व्हाट इज चेयर, तो चेयर को क्या लिखा जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए जो टेबल है उसको जी लिखा है, कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ आपको, TABLE। जो टेबल है उसको क्या लिखा है, GZYOV। ऐसा कुछ पैटर्न तो नहीं बन रहा है। हाँ, हम ये देख सकते हैं कि ये जो ए और जेड है ये मतलब अपोजिट आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि हम अगर लिखते हैं ABCDEFGHIJKLM, ओके, फिर उसके बाद में NOPQRSTUVWXYNZ। तो आप यहाँ से देख रहे हैं ए और जेड जो है एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। वहीं हम अगर टी और जी की बात करें, यहाँ से देखिए टी और जी, टी और जी भी एक दूसरे के अपोजिट है। देन बी एंड वाई, यहाँ से हम बात करें बी और वाई भी अपोजिट है, मतलब यहाँ पे जस्ट अपोजिट लिया है। और यहाँ पर एल और ओ भी एक दूसरे के अपोजिट ही हैं, ये देखिए। और नेक्स्ट है ई एंड वी, तो ये है ई एंड वी, ये भी अपोजिट है। तो हमको किसका पूछा है, चेयर का। ओके, तो यहाँ से आपको चेयर का निकालना है।
तो हम लिख देते हैं यहाँ पे CHAIR। तो आपको सबके जस्ट अपोजिट अल्फाबेट्स ही लिखने हैं। तो C का अपोजिट क्या है यहाँ पर? X। C का अपोजिट X है। उसी तरह से H की हम बात करते हैं। H का अपोजिट क्या आ रहा है? S है। ओके। फिर A का अपोजिट तो हमें पता है क्या है? Z है। अगेन I का अपोजिट कहाँ है? यस यस यस, ये क्या है? R। I का अपोजिट क्या है? R है। एंड R का अपोजिट क्या है? I है ऑब्वियसली। तो ये जो ऑप्शन है XSZRI, ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है डायरेक्शन और का है, डायरेक्शन डिस्टेंस इसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस का करवाया था। यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन आया है, इसे भी हम करते हैं। क्या दिया है? मोहन वॉक्स 7 किलोमीटर ईस्ट, टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, देन लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। हाउ फार फ्रॉम स्टार्ट, है ना, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है, ये दिया होगा। हिंदी में भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्या अप्रोच करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन आपको ड्रॉ कर लेनी है, ये इस तरह से। तो हम यहाँ पर बना देते हैं डायरेक्शन। ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको बिल्डअप करना। तो आपको ध्यान से देखना है, ये रहता है स्टार्टिंग पॉइंट। हमेशा सेंटर पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और जो जो क्वेश्चन में दिया है जस्ट आपको बिल्डअप करना है। क्या दिया है? मोहन वॉक्स 7 किलोमीटर ईस्ट। तो मोहन 7 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, ये देखिए। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक बना लिया है। ये है 7 किलोमीटर ईस्ट में जाता है। देन टर्न राइट। अब ईस्ट में है तो उसका राइट कहाँ पे टर्न होगा? साउथ साइड में। तो यहाँ से वो 5 5 किलोमीटर जो है कहाँ जाता है? राइट साइड में। एंड देन लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। और फिर यहाँ से अगर साउथ में उसका फेस है तो उसका लेफ्ट किस साइड होगा? अगेन ईस्ट में होगा। और ईस्ट में जाके वो फिर कितना? सिर्फ 2 किलोमीटर ही चलता है। अब उससे पूछा है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ फार फ्रॉम स्टार्ट, मतलब अब बताओ वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। मतलब कि यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था और यहाँ पर है अभी वो करंट पॉइंट। तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो यहाँ पर कितने डिस्टेंस पर है। तो जस्ट आपको सिंपल लॉजिक से आपको समझना है। ये देखिए यहाँ पर अगर ये 5 है तो यहाँ से अभी वो कितने डिस्टेंस पर है? 5 पर ही होगा। ओके। अब ये यहाँ पर ये 2 है तो ये भी आगे चल के 2 ही होगा। मतलब ये जो यहाँ से ये जो इतना डिस्टेंस है ये कितना हो गया? 7 + 2 मतलब कि 9 किलोमीटर हो गया है। और ये हो गया है 5 किलोमीटर। तो अब देखिए ये क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल बन रहा है इस तरह से। ये इस तरह से एक ट्राइंगल बन रहा है जहां पर यहाँ 5 है और यहाँ क्या है? 9 है। तो आपको ये निकालना है। और आपको ये पता है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस तो आपको निकालना है, मतलब कि ये h² आपको निकालना है। परपेंडिकुलर आप किसी को भी मान सकते हो, जैसे हमने ले लिया 9 स्क्वायर, है ना, प्लस बेस मतलब 5 का स्क्वायर। तो आपको इस तरह से करना है। h² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 स्क्वायर मतलब 81 प्लस 5 स्क्वायर मतलब कि 25। तो h² जो आ जाएगा कि 06, कितना आ जाएगा? 106। ओके। तो h कितना आ जाएगा? अब देखिए √106। अगर h, अगर हमारे पास √100 होता है ना, √100 होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 10। अब यहाँ पे 106 है तो यहाँ पे ऑप्शन तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, मतलब कि 10 लगभग ही होगा। 10 से ज्यादा हो सकता है या 10। तो हमको यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो 10 किलोमीटर दिख रहा है। तो हम इसको उतना ही रहेंगे, 10 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। बट ऑप्शन नंबर ए जो है हमें 10 किलोमीटर दिख रहा है तो हम ऑप्शन नंबर ए को ही टिक करेंगे।
अब हम क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। ये है कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, वो अलग था, अब ये दूसरा है। ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी लीप ईयर्स बिटवीन 2001 एंड 2024। 2001 और 2024 के बीच में कितने लीप ईयर्स होते हैं? तो आपको लीप ईयर पता है। ओके, लीप ईयर क्या होते हैं? जिसमें 365 डेज होते हैं। और लीप ईयर निकालते कैसे हैं? कि जिसमें ईयर में अगर हम डिवाइड करते हैं किसका, 4 का, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है? 0। अब ये मैंने इस तरह का साइन दिया है, इससे रिमाइंडर निकालते हैं इसमें। तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए आपका? 0 बचना चाहिए। सेंचुरी ईयर अलग होता है, उसमें 400 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे तो हमको जस्ट लीप ईयर के बारे में पूछा है, तो आप लीप ईयर फाइंड आउट करेंगे। तो 2001 एंड 2024 के बीच कितने लीप ईयर है? तो हम देखते हैं कि ये है 2001 और इधर है 2024। इनके बीच के निकालते हैं तो कितने हैं यहाँ पर? 2001 की हम बात करते हैं, तो 2001 के बाद क्या आता है लीप ईयर में? 2004 आता है, फिर 2008 आता है, अगेन 2012 आता है, फिर 2016 आता है। कितना आता है? 2016। और एक और आता है 2020। तो इनके बीच में लीप ईयर आते हैं 2004, 2008, 2012, 2016 एंड 2020। और लास्ट में जब हम इनको काउंट करते हैं तो हमको 2024 को एक को काउंट करना होता है ना, लास्ट में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। ओके, तो आई होप हमने ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं टेस्ट के। और इसके भी मैंने जो पहले क्वेश्चन कराए थे उनके 2 के वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहां से जाके देख सकते। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।